नमस्कार साथियों। जब हम अपने द्वारा किए गए जनगणना के डाटा को सिंक करते हैं तो सिंक करते समय हमारे सामने ये मैसेज आता है कि सिंक करने में कोई समस्या है, कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। जब हम बार बार कोशिश करते हैं तब हमारे सामने यही स्क्रीन आता है जिससे कि हमको आगे का कार्य करने में दिक्कत होती है। तो आज आपको इस वीडियो में इस समस्या का समाधान मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना HLO ऐप ओपन कर लिया है। उसके बाद देखिए हम ये सारांश देखे पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने सारांश दिखाई पड़ रहा है कि कुल जनगणना मकान हमारा 81 दिखाई पड़ रहा है, कुल सामान्य परिवार 78, कुल गैर आवासीय मकान 4 और पूर्ण के रूप में हमको 15 दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि जो 15 जो डाटा है वह भी वह सिंक नहीं हुआ है और सिंक किए गए में हमको 69 दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से यदि आपके भी सामने ये समस्या आती है कि जब भी आप सिंक करते हैं, बार बार सिंक करने पर भी आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि सिंक करने में समस्या है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। तो उसका समस्या का सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए देखिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने, यहाँ से हमने बैक हो गए, अब हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए टॉप में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है लॉग आउट का, तो ये आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है। साथियों यदि आप लॉग आउट होते हैं तो आपने की जो डाटा है, जो ऑफलाइन आपने एंट्री की हुई है वह डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि हमको केवल ऐप से लॉग आउट करना है, ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। यदि आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपकी पूरी डाटा हो सकता है कि डिलीट हो जाए, जो डाटा आपने सिंक सर्वर पे सिंक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है कि हमको यहाँ से केवल लॉग आउट होना है। यदि हमारे सामने बार बार सिंक करने पे समस्या आती है कि सिंक करने में समस्या है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें, तो यहाँ से चलिए हम ये लॉग आउट हो जाते हैं। ये हमसे कंफर्मेशन मांगता है तो हमको ये लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं देखिए हम यहाँ पे सक्सेसफुल लॉग आउट हो चुके हैं। अब उसके बाद फिर से हमको यहाँ पे अपने उसी यूज़र आईडी और उसी पासवर्ड के थ्रू हमको लॉगिन करना है। नहीं हमको पासवर्ड को चेंज करना है, नहीं आईडी को किसी प्रकार की छेड़खानी करनी है। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे हम हूबहू फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम ये लॉगिन करे पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन करे पे क्लिक करते हैं तो कहता है कि पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP चला गया है, इसको हमको अलाउ कर देना है। तो OTP जो है ऑटो फिल हो जाएगा। फिर आपको OTP सत्यापित करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP सत्यापित करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसी पासवर्ड का यूज करना है जिस पासवर्ड का यूज करके आपने पहले बार लॉगिन कर रखा था। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड फिल कर लिया। उसके बाद हमको ये सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे कहता है कि आपका प्रमाणीकरण हो गया है, लॉगिन सफल है। फिर हमको ठीक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपने पिन सेट किया हुआ था उस पिन को यहाँ पे आपको सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद अगला पे क्लिक करना है, तो फिर से आपको पिन को सेट कर लेनी, कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर आपको मकान सूचीकरण के कार्य पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि आपके पास 10 या अधिक पूर्ण परिवार डेटा है, कृपया डेटा लॉस से बचने के लिए सिंक करें। तो यहाँ पे देखिए हम जब लॉग आउट होने के बाद फिर से लॉगिन किया तो हमारा जो यहाँ पे डेटा था वह यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है, डेटा को लॉस नहीं हुआ है। चलिए हम यहाँ से फिर से हम सारांश देखे पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सेम डाटा हमको दिखाई पड़ रहा है। अभी भी हमारे पास 15 डाटा सिंक के लिए शेष है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम सिंक पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको नीचे में सिंक दिखाई पड़ रहा है, ये आपको सिंक करे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये चेक डिब्बा, इसको आपको चेक कर देनी है और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से हस्ताक्षर कर देने के बाद आपको ये सेव करे और सिंक करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव करें और सिंक करें पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है कि डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो गया है, यानी कि सिंक हो गया है। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से यदि आपके स्क्रीन पर भी बार बार वही समस्या आती है कि जब आप सिंक करते हैं तो सिंक करने में समस्या है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें और आप थक चुके हैं, तो आपको इस
प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको अपने डेटा सिंक करना है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। यदि आप अनइंस्टॉल कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो डाटा है वो डिलीट हो जाए और आपको लॉगिन करने में समस्या हो सकती है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।